नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही शानदार होने जा रही है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इंग्लिश कैसे बोलें। जो आज का टॉपिक है ना गाइस, वो क्या है, इंग्लिश कैसे बोलें। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बट वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? इन सब के पीछे रीज़न क्या है वो मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि लोग इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं मगर बोल क्यों नहीं पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगा और मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। यदि आप वास्तव में इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि भैया इंग्लिश बोलें कैसे। ओके गाइस, तो एक सर्वे के अनुसार मैं आपको यूनाइटेड स्टेट का एक सर्वे बता रहा हूँ। यूएसए के एक सर्वे के अनुसार जो 100% लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, मतलब 100% लोगों ने इंग्लिश बोलना शुरू किया। 100% लोगों ने इंग्लिश बोलना शुरू किया और उनमें से 90% लोग फेल हो गए। मतलब एक यूएसए के सर्वे के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक सर्वे हुआ, उसमें 100% लोगों ने इंग्लिश सीखना शुरू की। ठीक है, शुरू की, बट 90% लोग फेल हो गए और केवल 10% लोग पास हुए। डू यू इमेजिन? 100% मतलब 100% लोगों ने इंग्लिश बोलना शुरू की, बट सक्सेस कितने हुए? केवल व्हाट 10%, और 90% क्या हो गए? फेल हो गए। तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब हम पॉइंट पे आते हैं। जो इंग्लिश बोलने की प्रोसेस है ना, वो दो चीज़ों पे डिपेंड है। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो उसकी प्रोसेस दो चीज़ों पर डिपेंड है। पहली क्या है? कॉन्शियस लर्निंग। जो फर्स्ट प्रोसेस है ना गाइस, वो क्या है? कॉन्शियस लर्निंग। तो सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है। इंग्लिश बोलने के लिए जो कॉन्शियस लर्निंग है वो क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू यूएसए, एक यूएसए का एक सर्वे हुआ था, उसमें ये बताया गया है भैया, जो यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, मतलब यूएसए में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के सर्वे के अनुसार उन्होंने दो चीज़ें बताई। पहला तो है कॉन्शियस लर्निंग और दूसरा क्या है? सबकॉन्शियस या नॉन लर्निंग। जो स्पोकन इंग्लिश है या स्पीकिंग इंग्लिश है वो दो चीज़ों पर डिपेंड है। एक है कॉन्शियस लर्निंग। अब कॉन्शियस लर्निंग में आपको क्या क्या सीखना है? यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आपको तीन चीज़ें पहले सीखना है। सबसे पहले लिसनिंग स्किल। क्या है गाइस? लिसनिंग स्किल्स। ये किसमें आती है? कॉन्शियस लर्निंग में। अब कॉन्शियस लर्निंग का मीन्स क्या होता है मैं बताता हूँ। कॉन्शियस लर्निंग का मीन्स होता है जब हम किसी चीज़ को दिमाग से सीखते हैं, यू नो कॉन्शियस माइंड। जब हम किसी चीज़ को दिमाग से सीखते हैं, ठीक है ना, सोचते हैं, समझते हैं, अच्छे से ध्यान सुनते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्शियस लर्निंग। तो इंग्लिश बोलने के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले तीन चीज़ें कॉन्शियसली लर्न करनी है, दिमाग से सीखनी है। ध्यान देना गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल्स, जो सबसे पहले ना इंग्लिश बोलने के लिए आपको सुनना आना चाहिए। लिसनिंग स्किल्स क्या होता है? सुनने की कला। सुनने की कला। जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है ना, वो 50%, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है वो 50% किस पे डिपेंड है? लिसनिंग स्किल्स पे।
अब आप बोलोगे सर ये लिसनिंग स्किल्स कैसे आएगी? आपको पता है यदि आपको इंग्लिश बोलना है, यदि आप वास्तव में इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो जो आपकी ये लिसनिंग स्किल्स का मीन्स क्या, आपको क्या सुनना है? इंग्लिश। आपको क्या सुनना है? इंग्लिश की वीडियो सुनना है। ये लिसनिंग मीन्स क्या है? जो लिसनिंग स्किल्स है ना गाइस, इसमें आपको इंग्लिश की वीडियो सुनना है या वॉच करना है, तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगी। जो आपकी 50% इंग्लिश डिपेंड है ना, स्पोकन इंग्लिश, वो किस पे डिपेंड है? लिसनिंग स्किल्स पे। तो आपको इंग्लिश की वीडियोस या कोई भी ऑडियो बुक सुन लो। वीडियो आपको पता है मोबाइल में ऑडियो बुक अवेलेबल है, इंग्लिश की ऑडियो बुक या पॉडकास्ट आप सुन सकते हो। तो इससे आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। आपको डेली रूटीन में इंग्लिश में कुछ ना कुछ सुनना ही है, तभी आप स्पोकन इंग्लिश के डिजर्व बन पाओगे। अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट बनना चाहते हो स्पोकन इंग्लिश के, तो आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश में सुनना है, रोज की रोज, डे टू डे। आर यू गेटिंग गाइस? और मैंने आपको बता दिया कैसे सुन सकते हो। इंग्लिश की पॉडकास्ट सुनो आप, इंग्लिश की वीडियो ऑडियो सब अवेलेबल है मोबाइल पे। आप सबके पास इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मोबाइल नहीं रखता, और सभी के पास स्मार्टफोन है। तो आपको कुछ नहीं करना, इंग्लिश सुनना है। सुनने से ही आपको 50% इंग्लिश बोलना आ जाएगी। देखो गाइस, अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो कहीं से मैंने हिंदी सीखी क्या? आप जानते हो जैसे अपन सब इंडियन है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मैंने हिंदी अपने माता पिता से सुनी, मैंने पेरेंट्स से हिंदी सुनी और मैं हिंदी बोलने लगा। तो कोई मैंने हिंदी के लिए स्कूल कोई ज्वाइन नहीं किया, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, किसी टीचर से मैंने ट्रेनिंग नहीं ली हिंदी बोलने के लिए, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। तो वैसे ही आपको क्या सुनना है, सुनने से ही आप किसी लैंग्वेज को अच्छे से गेन कर सकते हो। समझ में आ रहा है गाइस? दूसरी स्किल्स क्या है? रीडिंग स्किल्स। तो जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है उसमें 30% रोल किसका होता है? रीडिंग स्किल्स का। तो रीडिंग किसकी करनी है? इंग्लिश की ही। जैसे आपको इंग्लिश बोलना है ना, तो 50% तो आपको इंग्लिश जो स्पोकन इंग्लिश है अकॉर्डिंग टू यूएसए, वो किस पे डिपेंड है? लिसनिंग पे। दूसरा क्या है? रीडिंग स्किल्स। तो जो 30% इंग्लिश है ना, वो किस पे डिपेंड? आपकी रीडिंग पे। आप सब स्टूडेंट हो या आप कोई जॉब कर रहे हो या आप कोई स्टूडेंट हो, सबके पास कोई ना कोई बुक होगी कि नहीं? जैसे आप स्टडी कर रहे होगे तो आपके पास इंग्लिश की बुक होगी, तो इंग्लिश की बुक को रीड करना है आपको, कम से कम एक पेज, वो भी कॉन्शियसली, मतलब दिमाग लगा के रीडिंग करनी है आपको, ठीक है ना? तो आपको जो स्पोकन स्किल्स है, जो स्पीकिंग स्किल्स है, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको 30% जो आपकी इंग्लिश है किस पे डिपेंड है? रीडिंग पर। वो भी कैसी रीडिंग करना है? कॉन्शियसली, ऐसे नहीं टाइम पास। आप रीडिंग तो कर रहे हो बट आपका माइंड और कहीं है तो नहीं आएगी। रीडिंग से क्या होता है पता आपको? रीडिंग से ना आपको नई नई वोकेबलरी मिलेगी। रीडिंग करोगे ना आप, इंग्लिश की रीडिंग करोगे तो आपको नई नई इंग्लिश के शब्द मिलेंगे। तो शब्द मिलेंगे तो वो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे कि नहीं? डेफिनेटली करेंगे। जैसे मैंने डेफिनेटली शब्द बोला तो ये एक इंग्लिश का वर्ड है, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं? अब मैं बोल रहा हूँ ये स्किल्स, तो स्किल आपको पता होना चाहिए स्किल का मीन्स, ठीक है ना? तो स्किल का मीन्स कहता है कौशल या क्वालिटी, ठीक है? तो रीडिंग करने से मुझे शब्द आए कि नहीं? तो आपको एक पेज एटलीस्ट कम से कम रोज रीड करना है। अब 20% जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है वो किस पे डिपेंड है? राइटिंग स्किल, ठीक है? तो आपको कम से कम एक पेज इंग्लिश का रोज लिखना है, तभी आपको जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प मिलेगी। अब आप बोलोगे सर ये राइटिंग स्किल से स्पोकन का क्या संबंध है? तो मैं बताऊँ, आपको पता है जब अपन कुछ चीज़ लिख के करते हैं, जब भी हम ना कोई चीज़ लिख लेते हैं ना और फिर उसको प्रेजेंट करते हैं तो वो अपने माइंड में क्या हो जाती है? सेट हो जाती है। ये इतना साइंटिफिकली प्रूवन रीज़न है। जब भी आप जैसे आपको पता है बचपन में हमें सिखाया जाता था कि भैया लिख के याद करना है। जैसे क्वेश्चन आंसर याद करने होते हैं स्कूल में, तो क्या टीचर्स हमसे क्या बोलते थे कि भैया आपको लिख के याद करो। जैसे आपने याद कर लिया तो उसको लिख के देखो,
लिख के देखने से क्या है, वो चीज़ हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। ठीक है, तो आपकी जो 20% इंग्लिश किस पे डिपेंड है, राइटिंग स्किल्स पे। तो आपको रोज एक पेज लिखना है। राइटिंग स्किल्स से क्या इंप्रूव हो जाएगा पता है आपको, जो आपके जो 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 भी आप लिखोगे वो ना माइंड, एक तो जो भी वर्ड मीन्स आप लिखोगे ना वो आपके माइंड में आएगी कि नहीं। दूसरी चीज माइंड में आएगी तो आप उसको ना इनपुट, आपके अंदर एक इनपुट आएगा तो एज एन आउटपुट आप उसको यूज कर पाओगे कि नहीं। तो ये थी कौन सी प्रोसेस, जो आपको लर्निंग प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है, कॉन्शियस लर्निंग। आपको इनको कॉन्शियसली सीखना है। अब आते हैं स्पोकन पे। ये तीनों चीजें आपको कॉन्शियसली सीखना है। और अब आते हैं जो कौन सी अपनी प्रोसेस है, सबकॉन्शियस। पहले तो आपको कॉन्शियसली तीनों चीजें सीखना है, फिर आपके माइंड में जो स्पीकिंग स्किल है, ना वो सबकॉन्शियसली आ जाएगी। सबकॉन्शियसली मीन्स आपको फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको मेहनत करनी है इन तीनों चीज़ों पे, आपको इन तीनों चीज़ों को मेहनत करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबकॉन्शियसली नॉन लर्निंग। जो स्पीकिंग स्किल है ना गाइस, जो स्पीकिंग स्किल है वो क्या है, नॉन लर्निंग, मतलब आप सीखने की जरूरत नहीं है। अगर यदि आप ना इन चीज़ों को कम से कम 21 दिन तक करोगे, 21 डेज, यही चीज़ें क्या करनी है आपको, ये तीनों स्किल्स आपको कम से कम 21 डेज तक विदाउट हैविंग एनी ब्रेक, मतलब बिना किसी रुकावट के 21 दिन तक ये तीनों चीज़ें आपको करनी है इंग्लिश बोलने के लिए। अब मैं 21 दिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 21 डेज गोल्डन रूल, उसको क्या बोलते हैं, किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए, किसी भी आदत को डेवलप करने के लिए हमें कम से कम 21 डेज देना है। हमें 21 दिन उस काम को देना ही देना है यदि हम वास्तव में सीखना चाहते हैं। ओके, तो 21 दिन तक आपको ये तीनों चीज़ें करनी है कंटिन्यूसली। 22nd डे से आपके माइंड में खुद ये चीज़ें चलेंगी, आप खुद ही करोगे, मजबूर हो जाओगे करने के लिए। अगर आप ईमानदारी से 21 दिनों तक इन तीनों चीज़ों को कर रहे हो तो ये आपकी हैबिट बन जाएंगी। तीनों चीज़ें हैबिट बन जाएंगी। तो हैबिट तो आपको पता ही है, यदि किसी चीज़ की आदत लग गई तो आदत तो जाती नहीं है। आपने देखा होगा कोई चेन स्मोकर होते हैं, आपने देखा होगा जो सिगरेट पीने वाले, तो सिगरेट पिए बिना रह सकते हैं क्या, क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक हैबिट हो चुकी है, उनकी एक आदत हो चुकी है। तो आप 21 दिन तक इन चीज़ों को करोगे ना, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, ईमानदारी से करोगे, कॉन्शियसली करोगे, तभी आएंगी चीज़ें। तो ये तीनों चीज़ें आपकी आदत बन जाएंगी। तो आदत बन जाएंगी तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली करने लगोगे। जब कोई चीज़ आदत बन जाती है ना, आदत के बाद वो किस में आ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में। किस में आ जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको बोलते हैं नॉन लर्निंग। फिर आपको मेहनत की जरूरत नहीं है, सब भगवान ही कर देंगे, आपको इसके अंदर ये करना है। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं ये तीनों चीज़ें सीखने के बाद आती है अपनी स्पीकिंग स्किल्स। उसके बाद आप बोलने लगोगे। अब आप कैसे बोलोगे, ब्रोकन इंग्लिश। आप ये मत सोचना कि भैया सर हमने ये तीनों चीज़ें कर ली तो हम इंग्लिश तो बोल नहीं पा रहे, उसके बाद भी आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे ब्रोकन इंग्लिश। ब्रोकन इंग्लिश मीन्स टूटी फूटी इंग्लिश। कैसी इंग्लिश आएगी, टूटी फूटी इंग्लिश। ठीक है, अब उसमें से आप क्या कर सकते हो, 50% हिंदी यूज करो, 50% इंग्लिश। जैसे आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे ना, जैसे मैं आपसे बोला मैं जा रहा हूँ, तो मैं जैसे मुझे जाने का मतलब नहीं पता तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम जाइंग। ठीक है, वैसे बोलेंगे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग। आपको क्या सोचना है, कोई वर्ड मीनिंग्स नहीं आना तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, आई एम जाइंग। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बट बोलो, बोलने से बोलना आएगा। ये सब चीज़ें करने के बाद आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे। आप ये मत सोचना सर आपने बता दिया तो हम तो अंग्रेज बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपको कैसी इंग्लिश आएगी, ब्रोकन इंग्लिश आएगी। अब ब्रोकन इंग्लिश मीन्स क्या है, मैंने बता दिया। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं खा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम खाइंग। मैं क्या बोलूँगा, वैसे तो इसका मीन्स होता है आई एम ईटिंग। ठीक है, अगर आप खाइंग बोल रहे हो, आई एम जाइंग बोल रहे हो, आई एम नाचिंग बोल रहे हो, ठीक है ना, आई एम स्लीपिंग बोल रहे हो, नो मैटर,
बट बोलो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ब्रोकन। अब ब्रोकन में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके आप बोल सकते हो। अब ब्रोकन इंग्लिश क्या होती है, कुछ लोग बोलते हैं ग्रामर का यूज नहीं कर रहे हैं, तो ब्रोकन इंग्लिश है, हाँ नहीं करो ग्रामर का यूज, कोई आवश्यकता नहीं ग्रामर का यूज करने की बोलने के लिए, क्योंकि बोलने के लिए सेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो क्लियर होना चाहिए। तो गाइस यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ये तीनों चीजें हैं, और ये इसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। उसके बाद ब्रोकन इंग्लिश बोलोगे तो धीरे धीरे ना ग्रेजुअली, ठीक है ना, ग्रेजुअली आपको इंग्लिश आएगी। अब आप बोलो सर आपने तो बोल दिया 50% इंग्लिश सुननी है और आप खुद हिंदी में बोल रहे हो, जैसे मैंने आपसे बोला 50% आपको केवल क्या सुनना है, इंग्लिश, क्या लिसनिंग स्किल, क्या इंग्लिश सुनना है। तो उसके लिए मैं आपको ये हिंदी में इसलिए समझाया कि भैया मेरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैंने ना इंग्लिश की बहुत सारी वीडियो, इंग्लिश की जो इंग्लिश में मैं समझा रहा हूँ, बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की है अपने चैनल पे, तो आप उसको सुन लो। मैं अभी हिंदी में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखना है, तो पहले तो अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, जो अपनी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है कि नहीं, तो इसलिए मैं आपको अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड हैं, मेरी वीडियोस इंग्लिश की वीडियोस हैं, आपको केवल इंग्लिश वीडियोस मिलेंगी मेरे चैनल पे, तो आप उसको सुन लो। मेरी वीडियोस को नहीं सुनना, किसी की भी वीडियो को सुनो, क्योंकि आपका उद्देश्य तो इंग्लिश बोलना है ना, चाहे मेरी वीडियो से सीखो या किसी की, बट हिंदी वीडियो मत सुनना। मतलब अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रिटर्न एग्जाम की, ग्रामर की तैयारी कर रहे हो, तो आप हिंदी की वीडियो देखो, जैसे आपको केवल हिंदी में कोई, जैसे आपका इंग्लिश का एग्जाम फेस करना है, तो आपने हिंदी की वीडियो देख लो, बट आपको इंग्लिश बोलनी है, तो इंग्लिश बोलने के लिए ना गाइस, आई एम सॉरी टू से दिस, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट आपको इंग्लिश सुननी होगी गाइस। और पता है जो 90% लोग क्या करते हैं, जो लिसनिंग होती है ना, लिसनिंग, जब लिसनिंग की बात होती है, लिसनिंग, तो वो क्या करते हैं, वो क्या सुनते हैं, हिंदी। इंग्लिश सीखने के लिए क्या सुनते हैं 90% लोग, हिंदी सुनते हैं, तो इंग्लिश आ जाएगी क्या। जैसे 90% लर्नर या स्टूडेंट हिंदी की वीडियो देखते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। बेशक मैं भी हिंदी में बोल रहा हूँ, बट मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि भैया मैंने बहुत सारी वीडियो इंग्लिश की अपलोड की है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया आपको बोलना है, तो बोलने के लिए क्या चाहिए आपको, जो 100% लोग क्या सुनते हैं, हिंदी सुनते हैं, मतलब हिंदी के चैनल देखते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बोल पाओगे। पहले तो आपको इंग्लिश सीखने की हैबिट डालनी है, इंग्लिश सुनने की, फिर लिखने की हैबिट होनी चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए, राइटिंग की। कितने दिन तक, 21 दिन तक, वो भी कैसे माइंड से, कॉन्शियस माइंड से, दिमाग से सीखना है। उसके बाद ये सब चीज़ें आएंगी, फिर आपको इंग्लिश आएगी, वो भी ब्रोकन आएगी, ब्रोकन के बाद हिंदी और इंग्लिश का कंबाइन करके यूज करना है, फिर इंग्लिश बोलनी है। तो गाइस ये मेरा प्रयास था आपको समझाने का। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना जय महादेव जी, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है जय महादेव जी, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आपको इंग्लिश बोलना आएगी, गारंटेड आएगी, और मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं आपके लिए तन मन धन सब लगा दूंगा, और वीडियो भी बनाऊंगा और अपलोड भी करूंगा, ठीक है। वेदर यू लाइक और नॉट, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, ओके गाइस। तो वीडियो पसंद आई है तो जय महादेव जी जरूर लिख देना गाइस, क्योंकि एक सुपर पावर है, अगर आपको सीखना है ना, तो उसमें एक हाथ ईश्वर का भी रहता है, किसका रहता है, एक क्या, पूरा योगदान किसका है, गॉड का, ठीक है ना। जो गॉड है ना, गॉड से अपन को क्या मिलती है, पॉजिटिविटी, क्या मिलती है, पॉजिटिविटी। जो ईश्वर है ना, वो हमें क्या देता है, पॉजिटिविटी, और जब पॉजिटिविटी आती है तभी तो सीख पाएंगे कुछ चीज। डोंट बी, आर यू गेटिंग और नॉट। तो गाइस, तो ईश्वर पे विश्वास, ईश्वर पे, महादेव जी पे विश्वास रखते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए सीखो, और गारंटी देता हूँ बोलोगे, कैसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, जय हिंद।